मित्रों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है आपको महाकवि कालिदास की मेघदूत पर यह वीडियो श्रृंखला पसंद आ रही होगी। आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं महाकवि कालिदास के खंड काव्य मेघदूतम के 8वें श्लोक पर वीडियो। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं। त्वमारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ता प्रेषिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसन्त्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्ययुपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः। आइए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यक्ष मेघों से कह रहा है, त्वाम आरूढ़म पवन पदवीम, अर्थात जब तुम पवन या वायु पर आरूढ़ होगे। मेघ आकाश मार्ग से वायु पर सवारी करके ही चलते हैं। यक्ष तो मेघों को अलकापुरी भेज रहा है, तो मेघ वायु पर आरूढ़ होकर वायु पर सवारी करके आकाश मार्ग से ही तो अलकापुरी जाएंगे। तो यक्ष कह रहा है कि जब तुम वायु पर आरूढ़ होकर जाओगे तब क्या होगा? पथिक वनिता अर्थात पथिकों की स्त्रियां प्रेषिष्यन्ते तुम्हें देखेंगी। पथिक वे हैं जो यात्रा कर रहे हैं, घर से बाहर हैं। उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नियां उनका इंतजार कर रही हैं। जब बादल आते हैं तब वे अपने पति, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही प्रेम में व्याकुल स्त्रियां मेघ की ओर ही तो देखती हैं। नासिर काज़मी का शेर है, याद आई वो पहली बारिश जब तुझे एक नजर देखा था। बारिश के मौसम में प्रेमी की याद आती ही है। इस पर न जाने कितने गीत हैं। मालिनी अवस्थी से YouTube के चैनल रागगिरी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस गीत को सुनिए, जिसमें प्रेमिका अपने प्रिय को सावन में याद कर रही है। कारी बदरिया बरसे, कारी बदरिया बरसे, हे कारी बदरिया बदरिया बरसे, कारी बदरिया बरसे, पिया नहीं आवे, पिया और अब सुनिए इसी प्रेम और विरह की ठुमरी बेगम अख्तर से राग मंज खमाज में अब के सावन घर आजा।
कालिदास कह रहे हैं प्रेषिष्यन्ते पथिक वनिता, पथिकों की स्त्रियां मेघों को देखेंगी अपने प्रेमी अपने साजन की याद करते हुए, क्योंकि साजन विदेश गए पति पथिक प्रेमी अब घर वापस आएंगे और विरह का अंत मिलन से होगा। अब देखिए कालिदास ने क्या चमत्कार उत्पन्न किया है अपने काव्य से, कैसा चित्र खींचा है। यक्ष मेघों को बता रहा है कि पथिकों का इंतजार करती हुई उनकी स्त्रियां मेघों की तरफ देखेंगे कैसे। तो कालिदास कहते हैं उद्ग्रहित अलक अंतः, अर्थात अपने केशों के अंत को ऊपर उठाकर पीछे की ओर झटक कर वे मेघों को देखेंगी। आरजू लखनवी का शेर याद आता है, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। बालों को चेहरे से हटाकर पीछे की ओर झटकना प्रेमिका के अनुपम सौंदर्य का दर्शन कराता है, जैसे बदली से चांद निकल आया हो। और आरजू लखनवी अगले शेर में कहते हैं, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। बिहारी के पद में केशों का वर्णन श्रृंगार रस का अनुपम उदाहरण है। श्रवण छाण अधरन लगे ये अलकन के बाल, काम डसन नागिन जही निकसे नहीं जमाल। घुंघराले बाल कानों को छोड़कर आगे की ओर आकर उसके अधरों को छू रहे हैं। ये केशों की लटें नागिन की तरह प्रेमी के हृदय में जो ज्वाला उत्पन्न कर रही हैं, ये विष शरीर से बाहर निकाला नहीं जा सकता। कालिदास कह रहे हैं कि पथिक वनिताएं मेघ को प्रत्यायाद आश्वसंतस्य, अर्थात विश्वास के साथ पूरे आश्वासन के साथ देखेंगी, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास है कि मेघों के आने पर सावन के महीने में उनके पति अवश्य ही आ रहे होंगे। केशों को संवारने को लेकर दानिश अलीगढ़ी ने क्या खूब कहा है, तुमने जब जुल्फ परेशान को संवारा होगा, सदकाए हुस्न घटाओं ने उतारा होगा। तुमने जब जुल्फे परेशान को संवारा होगा, तुमने जब जुल्फे परेशान को संवारा होगा, तुमने जब जुल्फे परेशान को संवारा होगा, सदकाए हुस्न घटा उन्हें उतारा होगा, तुमने जब जुल्फे परेशान को संवारा होगा। जायसी के पद्मावत में देखिए विरह का सुंदर वर्णन। नागमती को बादलों में चमकती बिजली तलवार जैसी और वर्षा की बूंदें बाण के समान प्रतीत हुई। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बाण बरसहि घन घोरा, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीज घट रहे न जीऊ। कालिदास आगे कहते हैं, कह सन्नद्धे विरह विधुराम, त्वयुपेक्षेत जायाम। त्वयि सन्नद्धे, तुम तैयार हो जाओगे किस काम के लिए, वायु पर आरूढ़ होकर जाने के लिए। तब विरह विधुराम जायाम, विरह से विधुर, विरह से व्याकुल अपनी स्त्री की, अपनी पत्नी की कौन उपेक्षा कर सकता है। कह उपेक्षित, विरह बहुत व्याकुल करने वाली होती है। सूरदास की गोपियां भी विरह से व्याकुल हैं, वर्षा भी उन्हें कष्ट देती है। राधा काले बादलों में ही अपने प्रियतम कृष्ण की सांवली आकृति का दर्शन करती हैं और इंद्रधनुष में पीतांबर का दर्शन करती हैं। साज घनश्याम की अनुहारी उत आए सांवरे सखीरी, इंद्रधनुष मानो पीत वसन, छवि दामिनी दसन विचारी। तो यक्ष कह रहा है कि मेघों के छाने पर अपनी विरह से व्याकुल पत्नी प्रेयसी की उपेक्षा कर सके ऐसा कोई नहीं है। केवल मैं ही पराधीन होने के कारण अपनी पत्नी के पास नहीं जा पा रहा हूं। न स्वादन्योप्यहमेव जनो यह पराधीन वृत्ति। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेघों के आने पर
अपनी विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा कर सके, बस उन्हें छोड़कर जो मेरी तरह से पराधीन वृत्ति हैं। यक्ष कुबेर के अधीन है, पराधीन है और कुबेर के श्राप के कारण 1 वर्ष तक अपनी प्रेयसी अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए बाध्य है। तो पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, जब तुम आकाश में उड़ते हुए उठोगे तो प्रवासी पथिकों की स्त्रियां मुंह पर लटकते हुए घुंघराले बालों को ऊपर फेंककर इस आशा से तुम्हारी ओर टकटकी लगाएंगी कि अब प्रियतम अवश्य आते होंगे। तुम्हारे घुमड़ने पर कौन सा जन विरह में व्याकुल अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रह सकता है, यदि उसका जीवन मेरी तरह पराधीन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे मेघदूत के अगले श्लोक पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।